औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। रब ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने आज के दिन फिर बात करने का मौका दिया और आज फिर इस काबिल में हुआ कि मैं कुछ अपने टूटे फूटे अल्फाज अपने सुनने वालों तक पहुंचा सकूं। तो जो मेरी आज की बात का जो लुब लबाब जिसके गिर्द हमारी आज की बात फैलेगी वो क्या है जी, मज़ामत। इसके ऊपर मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ कि मज़ामत क्या है और मज़ामतकार कौन होते हैं। तो अभी जिसके ऊपर हम बात करेंगे, जिस वर्ड के ऊपर, जिस सेंटेंस के ऊपर, जिस स्ट्रक्चर के ऊपर और जिस थीम के ऊपर, वो क्या है, मज़ामत ज़िंदगी है। रेजिस्टेंस इज़ द सर्वाइवल, रेजिस्टेंस इज़ लाइफ। अगर मज़ामत ना हो तो ज़िंदगी बेकार है, ज़िंदगी का कोई मज़ा ही नहीं है। वो किसी ने बड़ा प्यारा शेर था, मेरा ख्याल आई थिंक अल्लामा इकबाल का ही होगा, कि कौम की जो है तामीर है, उसकी तदबीर है, उसकी तरक्की है, उसकी तरवीज है या उसकी इनोवेशन है, वो सिर्फ किस में, कशमकश इनकलाब में। अब मज़ामत ज़िंदगी क्यों है? सिंपल सी बात मैं करता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा कम्प्लेक्स के ऊपर आऊँगा और फिर उसको मैं कंपाइल कर दूँगा कि आप किसी भी फील्ड में हो, आप उस्ताद हैं, आप फिर भी मज़ामतकार हो। आप अगर वकला के पेशे से मुंसलिक हैं फिर तो आपको मज़ामतकार, अगर आप नहीं हैं तो आप इस काले कोट को उतार कर फेंक दें। अगर आप वकील होकर भी आप जजों के टाऊ दें तो फिर मेरा ख्याल आई थिंक कि फिर आपको वकालत करने से ज़्यादा बेहतर है कि आपको किसी और फील्ड में आगे निकल जाना चाहिए। आपको किसी और फील्ड को चूज़ कर लेना चाहिए। कम से कम आप इस एक अल वकील, अल्लाह का नाम अल वकील, कारसाज, उससे मुंसलिक और मुंजबित पेशे की आप तौहीन मत करें। तो मज़ामत क्या होती है और मज़ामतकार पैदा कैसे होते हैं, इसमें भी दो बातें। पहले जब तक ये हमें समझ नहीं आएगी तब तक हम मज़ामत, मज़ामतकार और मज़ामत ज़िंदगी का मकसद हम पा ही नहीं सकते। पहली बात क्या है कि बंदे को ये पता हो इनकलाब कैसे होता है और बगावत क्या होती है। अब बड़ी चीज़ इनकलाब है। इनकलाब क्या होती है? जिसके पीछे एक मनज़्ज़म सोच हो, जिसके पीछे एक पूरी पॉलिसी हो, जिसके पीछे पूरा फ़लसफ़ा हो, जिसके पीछे एक पूरी थीम हो, जिसके पीछे एक पूरा जो निज़ाम तालीम, निज़ाम ज़र, निज़ाम ज़िंदगी, फ़लसफ़ा, थियालॉजी और उसका स्ट्रक्चर पूरा पड़ा हो, तब हम कह सकते हैं ये इनकलाबी सोच है। और जो बगावत है वो कोई भी जत्था उठेगा, को 5-10 लफंडरों का इज्तिमा उठेगा और वो उठ कर कहेगा मैं बागी हूँ। बागी होना बड़ी बात है, लेकिन बागी कौन होता है? जो इनकलाबी होता है। जो ये 2-2 टके के जो जत्थों में मलबूस लोग होते हैं, ये कभी बागी नहीं हो सकते। ये बगावत कर सकते हैं लेकिन ये इनकलाब की राह के मुसाफिर नहीं बन सकते। क्यों? अब ये भी बात है क्यों। मैं कोशिश करूंगा जो सवाल मैं खुद इमर्ज करूंगा उसका जवाब भी दूं कि ये क्यों नहीं हो सकते इनकलाब के राही या इनकलाब के दाई या इनकलाब की राह के मुसाफिर। इसलिए कि ये किसी के हाथ में इस्तेमाल हो जाते हैं। अब मैं सबसे बड़ी मिसाल यहाँ ही दूँ। अब ये जो हमारे कौम यूथ के जो पैरोकार हैं, मैं इनकी नीयतों के ऊपर शक नहीं करता। क्या पता इनमें से बाद लोगों जो ये चाह रहे हो कि ये जो घटिया और दकियानूस निज़ाम है, बिलखुसूस निज़ाम ज़र, निज़ाम तालीम, निज़ाम सियासत, निज़ाम हुकूमत, निज़ाम अदलिया, कांस, निज़ाम मैशियत, निज़ाम माशरत, निज़ाम सियासत, सब के सब जो है ना वो बदबूदार नहीं है, बदबूदार तरीन हो चुके हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इसमें ये शक की बात भी नहीं है कि जो इनके खिलाफ खड़ा होता है, मेरे नज़दीक वो वक्त के वलियों का किरदार अदा करता है। लेकिन क्या होता है, इन ही लोगों को लोग कैमोफ्लाज बना लेते हैं। जो तेज़ और जो कहते हैं ना मकार, तेज़ तो मैंने कहूँ तेज़ी की तौहीन हो जाएगी। मकार सिर्फ लोग होते हैं जिनमें से फ़र्ज़ माल अगर हम ये कहें इमरान खान को तो ये भी मकार सिफ्त में आता है। इसी तरह मैं कहूँ भट्टो को, वो भी मकार सिफ्त में आता था। इसी तरह मैं कहूँ शरीफ तो चलो ये तो इनके नज़दीक से कभी इनकलाब और कभी बगावत के जरासीम गुजरे ही नहीं है, इनकी तो मैं बात नहीं करता। उन दो की बात निकाल लेता हूँ। उन्होंने भी लोगों को एक, जिसको कहते हैं ना कि एक लकीर का फ़कीर बनाया, अपने मकासद अचीव किए। एक ने कहा जी रोटी कपड़ा और मकान, अपने मकासद अचीव किए, लोग ईंधन बने। दूसरा आप कह रहा है मैं रियासत मदीना बनाऊंगा। मैं अब भी आज भी अपने एक दोस्त से बात कर रहा था कि रियासत मदीना, यार हम सब गंदे हैं, हम सब बदबूदार हैं। अगर हमारे ऊपर अल्लाह का करम और फजल ना होना, खुदा की कसम शायद हम हमारे साथ बैठने वाला दूसरा बंदा हमें एक्सेप्ट ना करे। क्योंकि अल्लाह सत्तारुल अयूब है, वो गुनाहों के ऊपर पर्दा डालता है। सही है।
तो इसलिए जब तक बंदे के अंदर ये बात नहीं होगी कि मैं गुनहगार हूँ, तब तक उसकी बकात हो ही नहीं सकती। बड़े बड़े लोग मैंने देखे हैं, बहुत बड़े बड़े ताजिद गुजार और परहेजगार, जो इसी जोम में जिनका बेड़ा गर्क हुआ कि हम बहुत नेक हैं। क्योंकि जब तक आपके अंदर से वो जरासीम खत्म नहीं होगा नेक, मतलब ये कहते हैं ना, किसी बड़ी प्यारी बात है, मेरे नज़दीक अंबिया के बाद औलिया का जो सरताज है जनाब सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी, जिनको हम अल मारूफ दाता गंज बख्श हैं, उनकी किताब है कश्फुल मजूब, जिसका दुनिया की तकरीबन 100 ज़बानों में तर्जुमा हो चुके हैं। और मैं कहता हूँ अगर वो किताब बंदा पढ़ ले कुरान के बाद, मैं कह रहा हूँ, फिर लोग शायद ये ना कहें जी कुरान तो मुंबई इल्म है, मुंबई ज़खायर का मुंबई है, वसाइल का मुंबई है, सोचों का मुंबई है, अफकार का मुंबई है। उसके बाद अगर आप कश्फुल मजूब को थोड़ा बहुत आप देख लें तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और किताब पढ़नी पसंद आएगी। उसमें बड़ी प्यारी बात कहते हैं जनाब हजूर दाता गंज बख्श के तकब्बर की मुख्तलिफ किस्में, दौलत का तकब्बर भी होता है, इल्म का भी होता है, हस्ब व नसब का भी होता है, शोहरत का भी होता है। उसके बाद किसका होता है, सबसे जो घटिया तकब्बर है वो किसका, आजिज़ी का। बाद लोग आजिज़ बनकर तकब्बर करते हैं, मतलब बाहर निकलेंगे मस्जिद से, लोगों के जूते सीधे करेंगे और कहेंगे नहीं जी अपना हम कोई नेक काम कर, लोग हमें नेक कहें। इसका मतलब क्या है, कोई सबसे बदबूदार लोग हैं जो अपनी आजिज़ी को पेश करके उससे लोगों की नज़र में अपना मकाम व मर्तबा बढ़ाना चाह रहे हैं। कल में एक हमारे दोस्त थे अपना वकास अब्बासी साहब, उनके पास बैठ कर हम बात करते, रात की बात है, और मुझे उनकी बात बहुत पसंद आई और बड़ी क्लास की बात थी कि अगर बंदा कोई ज़बान भी बोले, फ़र्ज़ किया आप किसी माशरे में बैठे हों, वो हिंदको स्पीकिंग का माशरा हो या पुटफारी स्पीकिंग का माशरा हो या पंजाबी स्पीकिंग का माशरा हो, किसी का भी माशरा हो, लेट्स सपोज, वहाँ आप तकब्बर के साथ, बढ़ाई के साथ, अपने आप को बड़ा समझने के लिए आप कोई ज़ुबान बोल लें, फ़र्ज़ के उर्दू ही बोल दें, इसका मतलब है आपने भी अल्लाह की ज़ात के साथ अपने आप को मुतकब्बरों, अल्लाह, चूँकि तकब्बर अल्लाह की सिफ़त है, आप भी मुतकब्बरों में शामिल हो चुके हैं। ज़्यादातर ये लोग करते हैं अंग्रेज़ी बोलते हैं बड़े फ़ख्र से जी, ओ जी, अब मैं चलो जुमले याद आ नहीं करता, पहले तो अंग्रेज़ों की तरह अंग्रेज़ी बोलेंगे, उसके बाद जो उनको अंग्रेज़ी की महफ़िल के लोग मिलेंगे वहाँ वो अपने जे दुरुस्त करेंगे जी। वो कहेंगे पार को पा पढ़ेंगे, ए को आ पढ़ेंगे, दी को दा पढ़ेंगे, मतलब अपना मुंह टेढ़ा करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि वो भी अपने आप को मुतकब्बरीन की सिफ़त में और सफ़ में शामिल कर रहे हैं। और मैं तो इससे ऊपर की बात करूँगा, वो शिर्क के ज़ुमरे में भी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को मालिक की एक सिफ़त के साथ मुतसिफ़ कर रहे होते हैं। तो फिर दोबारा घूम फिर कर मैं टॉपिक पर ही आता हूँ कि मज़ामत, अब जहाँ जहाँ आपको ऐसे लोग मिलें, जिस जिस महफिल में, जिस जिस मदरसे में, जिस जिस स्कूल में, जिस जिस यूनिवर्सिटी में, जिस जिस कॉलेज में, जिस जिस अदालत में, जिस जिस दफ्तर में, उनके खिलाफ खड़े हो जाएं। जब खड़े होंगे तो आपको कहेंगे यू आर द सर्वाइवर, यू आर, मतलब आप मज़ामतकार हो। और आप क्या होगा, आप से लोग डर के, आपसे लोग खौफ खा के, क्या अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, तो लोग क्या करेंगे, अपना किबला दुरुस्त करेंगे। वो एक बड़ा प्यारा एक आर्टिकल है, मैं जावेद चौधरी को कितना अच्छा मानता नहीं हूँ, क्योंकि वो भी हर दौर में और हर जिसको कह रहे हैं हर पीरियड में वो अशराफिया का एक दमछल्ला रहा है, लेकिन उसने एक बड़ा बेहतरीन आर्टिकल लिखा, क्या पता किसी का चोरी किया, क्योंकि उसकी मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो प्रोफेसर रफ़ीक अख्तर साहब की चोरी शुदा चीज़ें हैं। तो उसमें उसने लिखा ना कि तीफ़ा बदमाश, एक आर्टिकल है तीफ़ा बदमाश, वो कहता है जी कि मैं उसका लंबी बात नहीं करूँगा, सिर्फ लबे लबाब पेश करूँगा। वो कहता है कि वो शराफत किसी काम की नहीं है जो किसी लुटेरे को, किसी डाकू को, किसी चोर को, किसी शराबी को, किसी नौसरबाज को वो दो नंबरी से रोक ना सके। वो कहता है जी कि उससे बेहतर वो बदमाशी है, वो गुंडागर्दी है जो आपको कम अज़ कम इन लोगों को तो वो रोकती है ना। उसने वो तीफ़ा बदमाश एक किरदार क्रिएट किया। उसने कहा जी कि सबसे पहले तीफ़ा बदमाश के एरिए में सड़क पक्की होती है, क्योंकि लोग समझते हैं कि अगर हम सड़क पक्की नहीं करेंगे ये हमें चीर देगा, चीर फाड़ देगा। फिर कहते हैं जी कि मौलवी, मस्जिद का कारी, आलम दीन और बहुत बड़ा एक फ़लसफ़ी, वो और किसी बंदों को समझाए, लफंडरों को, किसी चर्सियों को और किसी इस टाइप के अफीमियों को, कि यार सड़क के किनारे खड़े ना हुआ करो, गली के किनारे खड़े ना हुआ करो, यहाँ से लोगों की बच्चियाँ गुजरती हैं। तो मुझे आप कसम उठाकर कहें, क्या कोई बंदा मानेगा उसकी बात को? नहीं, बल्कि उसके ऊपर हंसेगा, वो कहेगा चल मौलवी यार तू अपना काम कर,
हमें अपना काम करने दे, तो क्या होगा। लेकिन अगर कोई इस तरह का गुंडा अगर कहे कि तुमने गली की नुक्कड़ पर खड़ा नहीं होना, तो मैं कसम उठाकर आपको ये बात कहता हूं कि वो जो बंदा होगा, वो जो लफंडर होंगे, वो उस गली तो क्या, उस मार्केट तो क्या, उस बाजार तो क्या, उस शहर से भी दूर भाग जाएंगे, कि उनको पक्का पता होगा कि ये हमें फिर चड्डी पे चढ़ी रख के हमें चीर देगा ये। तो इसलिए मज़ामत कार का फायदा ये होता है कि उससे तो लोग जो होते हैं मुतनफर होते हैं जरूर, उससे लोग तंग तो होते हैं, उसको लोग पागल डिक्लेयर करते हैं, कहते हैं यार इसके साथ कौन मथा लगाएगा। लेकिन क्या होता है, उसकी वसातत से, उसके वसीले से ये जो जमाने के कल्पर्ट्स होते हैं, ये जो फ्राडी और नौसरबाज और बेईमान लोग होते हैं, ये उस इलाके से दूर भाग जाते हैं। तो इसी जुमरे में फिर मैं एक ज़िम्मे में बात करूंगा। पीर नसीर नसीर साहब अलैहिर्रहमा बड़ी ज़बरदस्त बात कहते हैं, ये दीवान शाफ़ी में इमाम शाफ़ी से मंसूब है, और इसको इमाम शाफ़ी ने रसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब किया हुआ है। ये लेकिन मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, डायरेक्ट बात नहीं कर रहा। सरकार दो आलम के फरमान का मफ़हूम है कि मुतकब्बर के साथ तकब्बर से पेश आना भी सदका जारिया है। तो क्यों है सदका जारिया? इसलिए कि वो जो मुतकब्बर होता है उसके अंदर से तकब्बर टूटता है। इसलिए मज़ामत ज़िंदगी क्यों है कि मज़ामत कार जो होता है वो अपने अतवार से, अपने तरीक़ों से, अपने रवैयों से, अपने लिखने से, अपने बोलने से, अपने चलने से, अपने उठने से, अपने खाने और पीने से हटा के वो लोगों की आंखों में चुभता है। लोग ये समझते हैं कि ये बंदा या ये बंदी हमारी राह में रोडेट आ सकता है। उसका फायदा क्या होता है कि वो बहुत हद तक क्या हो जाते हैं, बिवेयर हो जाते हैं। किसी हद तक वो आरामखोरियों से, आरामकारियों से अपने हाथ को खींच लेते हैं। अब मैं आपको बताऊं ना, आप लेट सपोज दैट कोई तगड़ा वकील, लेट सपोज दैट मैं कहूँ जी कि मज़ामत कार, तो चलो वकीलों में मैं किसका नाम लूँ, मैं लेना ही मुनासिब नहीं है, या तो सब के सब किसी न किसी सियासी पार्टी के साथ मुंसलिक लोग हैं। लेकिन लेट सपोज दैट फ़र्ज़ करता हूँ सुलेमान अकरम राजा की बात कर लेता हूँ, वो अगर चीफ जस्टिस की अदालत में पेश होता है तो अगला जज जो है वो पहले ही भी बेर होता है कि यार ये बंदा तो शायद मेरी भी क्लास ले ले। और जो होते हैं जी अपना कासालेस किस्म के, बेशक वो वाइस चेयरमैन बार काउंसिल हों, बेशक वो किसी अपना एसोसिएशन बार के सदर हों, लेकिन जजों को पता होता है यार इसकी कीमत है, इसकी कीमत क्या है, एक केस में स्टे दे देना। लेकिन मज़ामत कार उसकी आंखों में चुभता है। और मैं आपको ये बताऊँ ना, ये मेरी बात है कि आपने हमेशा याद रखनी है। आज ही का एक मशहूर मारूफ वाक़या, कभी ज़िंदगी में खुदारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, बिलखुसूस अपने स्टूडेंट्स से और बिलअमूम अपने मुहिब्बीन से जो भी सुनते हैं, कभी ज़िंदगी में अपने असूलों को कुर्बान नहीं करना। हर मौके पर मज़ामत करनी है। ये नहीं कहना कि यार मैं शायद मज़ामत करूँ, शायद यार ये नौकरी मेरी लग रही थी तो ये नौकरी मेरी शायद मुझसे वो छीन ले। नहीं, जब अल्लाह ने जो चीज़ आपको देनी होगी ना, वो अगर आप दो पहाड़ों के दरमियान है वो भी अल्लाह आपको देगा, और जो चीज़ आपको नहीं मिलनी वो इन दो जबड़ों के दरमियान है वो भी आपको नहीं मिल सकती। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये आज की मिसाल है। आज की जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनने का मजबूत तरीन तो क्या, वो चीफ जस्टिस था। लोग कह रहे थे कि उसका नोटिफिकेशन पास कर दें, जारी कर दें। और जो जस्टिस जज अफरीदी जो था वो चीफ जस्टिस बनना ही नहीं था, क्योंकि जब ये चीफ जस्टिस अगला बनता उसके दौर में ही वो बंदा रिटायर हो जाता। लेकिन क्या हुआ जी, मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेगा, कंफर्म बात है। मैं वैसे एजम्पशन की बात करूँ, मफरूज़े की बात भी, लेकिन याहिया अफरीदी के बारे में ज़्यादा हम कनात हैं वो चीफ जस्टिस बनेगा। जिसने बनना ही नहीं था वो बन रहा है, और जिसने कंफर्म बनना था वो नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि अपने आप को किसी, अब क्या हुआ जी, इसने अपने आप को कौम यूथ के साथ मुंसलिक किया, उनके कुछ हक में फैसले दिए, कुछ बातें की, यूट्यूबर ने इसको उसके ऊपर चढ़ाया, और इसने शायद क्या पता ये समझा कि शायद क्या पता देने वाली ज़ात अल्लाह नहीं है, देने वाली ज़ात कोई और है, मैं अपने आप का फेम क्रिएट करूँगा और मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगा। तो उस चीज़ से वो विड्रा होगा, ये बात। और अगली बात क्या है जी, मज़ामत कार की खूबी क्या होती है? मज़ामत कार किसी बंदे को भी, किसी बंदी को भी नजर इल्तफात में लाते ही नहीं। उसको ये पता होता है कि देने वाली ज़ात भी रब्बुल इज़्ज़त की है और लेने वाली ज़ात भी रब्बुल इज़्ज़त की है। जो मेरी जान है वो अल्लाह की अमानत है मेरे पास। अगर मैं इस जान को अल्लाह के दिए हुए तरीकों के मुताबिक इस्तेमाल करूँगा
तो मैं कायम दायम हो जाऊंगा। अगर अल्लाह के दिए हुए रास्तों के मुताबिक इस्तेमाल नहीं करूंगा तो मैं फना हो जाऊंगा, क्योंकि हर चीज में फना तो मौजूद ही है। जिसको बका मिल जानी है वो हुसैन की तरह अपने 6 माह के बेटे को शहीद कर कर भी अमर हो जाता है। ठीक है। और बाद लोग मुझे कहेंगे ये ना जी ये वहां तक पहुंच गए, मैं नीचे आता हूं, ये आप मतलब दुनिया का बड़ा मजामतकार ची गुवेरा, ना उसकी कोई औलाद है, ना उसने कोई शादी की, ना उसकी कोई नस्ल फैली, लेकिन मुझे बताएं आज दुनिया में कमो बेश, मैं ये मुस्तनद अदालत शुमार से बात करता हूँ कि उसके जो शक्ल की जो शर्ट है जो प्रिंट हुई है वो दुनिया में सबसे ज्यादा बिकी है, सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो मजामतकार था। और बड़े बड़े खबीस आपने देखे होंगे, सदाम जैसे या मोहम्मद कजाफी जैसे या जॉर्ज वाशिंगटन जैसे या फिर वक्त के नेतन्याहू जैसे, मतलब बड़े बड़े लोग आपने देखे होंगे। क्या होता है कि जो ही वो दफा होते हैं उनको लोग भूल जाते हैं, उनके डर और खौफ के जरिए कायम होती है। उनके साथ जो मुंसलिक लोग होते हैं वो तब तक उनके साथ रहते हैं जब तक उनको उनसे कोई मुफाद, कोई फायदा, कोई उनको ओहदा, कोई ग्रेड, कोई चीजें मिलती रहें। जब ही उनको पता चलता है कि ये ग्रेड ओहदा खत्म हो गया तो वो उससे अलग हो जाता है। लेकिन जो मजामतकार होता है उसको अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम क्या होता है कि अल्लाह पाक उसके नाम को, उसकी शख्सियत को, उसके तौर तवार को, हत्ता कि उसकी शक्ल को भी अल्लाह पाक लोगों के दिलों में महफूज कर देता है। और फिर ये किसी कौम, मजहब, मिल्लत, मसलक और किसी कबीले का मोहताज नहीं होता, वो फिर यूनिवर्सल बन जाता है। तो यूनिवर्सल बनने के लिए सबसे पहली बात और जरूरी बात क्या है कि आपके अंदर मजामत के अंसर भी मौजूद हों और मजामत के जरासीम भी मौजूद हों। लेकिन मजामत के जरासीम और मजामतकार और बाद में मजामत को जिंदगी में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी चीज क्या होगी? सबसे जरूरी चीज, सबसे फारमोस्ट चीज और सबसे लाजमी चीज कि आप में 2 बातें होंगी जो मैं मुतअद्दिद दफा कह चुका हूं। एक आप में इनकार होगा, एक आप में ललकार होगी। इनकार का फायदा क्या होगा? आपने वक्त के हर तागूत का, वक्त के हर शैतान का, वक्त के हर फराउन का, वक्त के हर कासालेस का आपने इनकार करना है। और ललकार के अपनी बसात के मुताबिक, अपनी क्वालिटीज के मुताबिक, अपनी कदर व मंजरत के मुताबिक, अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक। लेकिन एक बात है ना कि हम ये तो कह नहीं सकते ना कि एक बंदे की कैपेबिलिटी नहीं है, इतनी उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो हम ये तो नहीं कह सकते वो जाकर टक्कर मारे जाकर। जितनी आपको अल्लाह ने आपके अंदर वो दी हुई, देखें अल्लाह पाक कहता ना ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह किसी बंदे पर तकलीफ इतनी भेजते ही नहीं है जितनी उसके अंदर वो वुसअत नहीं होती, ज़र्फ नहीं होता उसको सहने का। इसलिए अगर आपको अल्लाह पाक ने, रब्बुल इज़्ज़त ने, रब काबा ने अगर आपके ऊपर कोई मुश्किल डाली है तो आप उसको गनीमत जाने, क्योंकि यही वो मौका है जो आपको मजामतकार बना रहा है। लेकिन क्या, उस मौके के ऊपर आपने अपनी सलाहियतों को पॉजिटिव रखना है। वही मौका है जो आपको ये बताता है कि आपने रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने आप को मुंसलिक करना है या आपने दुनियावी फराडी और नौसरबाज बेईमान बोने नमा सहारों के साथ अपने आप को मुंसलिक करना है। जब आप अपने आप को रब्बुल इज़्ज़त के साथ मुंसलिक कर लेंगे फिर आपको अल्लाह सबसे बड़ी काबिलियत क्या देगा? आपके अंदर से डर और खौफ खत्म हो जाएगा। फिर ये लोग नहीं कहेंगे कि आप जो चीज़ फेसबुक के ऊपर लिखते हैं यार आप कोई उठाता क्यों नहीं, क्योंकि आपके अंदर से डर खौफ खत्म हो गया। और जब आपके अंदर से डर खौफ खत्म हो जाता है वही लम्हा होता है जब रब्बुल इज़्ज़त आपका डर खौफ लोगों के दिलों में पैदा करता है। और फिर अल्लाह डिफरेंट ज़राए पैदा करता है, डिफरेंट तरीके पैदा करता है, मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज देता है, मुख्तलिफ किस्म की मेथड्स को अप्लाई करता है कि लोगों के दिलों में आपकी दाग बैठ जाती है। वो दाग क्यों बैठती है? वो अल्लाह पाक के तैताब है। अल्लाह कहता है ना 2 चीज़ें अपने बंदो अपने अंदर पैदा कर लो, मैं तुम्हारे करीब हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे इतना करीब हो जाऊंगा जितनी तुम्हारी शाह रगे जाएं। क्या? सबसे पहली बात है तुम तनाव हो जाओ, तुम दुनियावी सहारों को दफा दूर करके तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं तुम्हें मार्फत की बुलंदियां अता करूंगा। और दूसरी बात क्या? तुम तागूत का इनकार कर दो। अब लोग कहते हैं ना, बाद लोग यहाँ एक वर्ड में 2-3 दफा इस्तेमाल कर चुका तागूत। तागूत क्या है? हर वो चीज जो आपको हक के रास्ते से मोड़ती है वो तागूत है। हर वो चीज, वो कोई भी चीज हो, वो मादी हो गैर मादी हो, वो टेंजिबल फॉर्म में हो या इनटेंजिबल फॉर्म में हो, वो मनकूल हो या गैर मनकूल हो,
हर वो चीज़ जो आपको हक के रास्ते से रोकती है वो क्या है, आपके लिए ताबूत है। अब कहते हैं ना कितनी प्यारी बात, अल्लाह कुरान में कहता है फितना तू अशद्दु मिनल कत्ल, फितना जो है वो कत्ल से भी ज़्यादा बदतर है। और फिर अल्लाह पाक फरमाता है इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितनतुन वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम, ये माल और औलाद फितना है और अल्लाह के यहाँ सबसे बेहतर वो ये अजर अज़ीम जो है जो आप उसके पास लेकर जाते हो। अब मेरी कहने की बात क्या है कि मुख्तलिफ लोग आपने देखे होंगे किससे घबराते हैं, माल और औलाद से। और जी लोग आपका पकड़ते हो जी मेरी तो बेटों को लोग पकड़ ले गए, मेरी तो बेटी को किडनैप कर लिया गया, मेरी तो बीवी किडनैप हो गई। जब ये कुछ होंगे ही नहीं तो किडनैप कौन करेगा। लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि आपके पास हक की पहचान हो। जब आपके पास हक की पहचान होती है फिर आप शख्सियत को पहचान लेते हो। हमारे यहाँ सबसे बड़ी खामी क्या है, हम मज़ामतकार क्यों नहीं बन सकते, क्यों हम ची गवेरा की गदरा तक नहीं पहुँच रहे। मैं तो एक और बात हूँ, क्यों हम हिटलर की गदरा तक नहीं पहुँच रहे। अब ये भी लेकिन मज़ामत का मतलब ये नहीं है कि जो बादशाह होगा, जो सदर होगा, जो बिला शक गैर हुक्मरान होगा वो मज़ामतकार नहीं है, वो भी मज़ामतकार है, बल्कि वो बड़ा मज़ामतकार है, क्योंकि उसके नज़दीक उसके आगे जो मकासद होंगे वो उतने बड़े होंगे। अब क्या है जी, लोगों ने खासकर मगरबी दुनिया ने हिटलर को इतना ज़्यादा नोटोरियस कर दिया कि लोग समझते हैं शायद हिटलर कोई नोटोरियस कर रहा था। नहीं, हिटलर तो एक मज़ामत का सहारा था। मैं तो कहता हूँ अगर मेरे तक हो, मैं तो ची गवेरा से ज़्यादा बड़ा लीडर मानता हूँ हिटलर को, क्योंकि उसने मगरबी ताकतों को अपने नीचे लगाया। उसने वक्त के फ़िरौनों अमेरिका को, वक्त के फ़िरौनों बरतानिया को, वक्त के फ़िरौन फ्रांस को उसने अपने जूते चटवाए उससे। तो क्या हुआ, वो अगर लेट सपोज दैट वो नहीं जीत सका, वो अगर कमरे में रह के अपने आप को डिफरेंट सोर्सेज के मुताबिक अगर कहते हैं उसने लेट सपोज अपने आप को मार भी दिया, अपने आप को गोली मार दी, जो भी कर दिया, लेकिन वो किसी का स्टडर तो नहीं किया उसने ना। अब यहां भी दो बातें हैं, खुदकशी और बात होती है, किसी के आगे सरेंडर ना करना और बात होती है। अब हिटलर ने मज़ामत का किरदार अदा किया, मज़ामत का इस्तारा बना, उसने कौम को एक कौम बनाया। उसने उस जर्मन कौम को जिसके ऊपर पहली जंग अजीम हारने के बाद तारीख के सबसे बदतरीन मायदे किए गए, उसको इतना मकरूज किया गया कि जर्मनी 2010 तक कर्जों से आज़ाद नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ, हिटलर की